नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन भारतीय बाजारों में सो फार तो कुछ स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही है। 17,928 के जोन्स में इंडेक्स अभी कामकाज कर रहा है। भले इंडेक्स लाल निशान में है, लेकिन सेंसेक्स हरे निशान में आ गया। थोड़ी देर पहले जो निफ्टी हरे निशान में कामकाज कर रहा था, सेंसेक्स लाल निशान में था, लेकिन अब सेंसेक्स हरे निशान में है और निफ्टी लाल निशान के अंदर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक 65-66 अंक नीचे ये भी ट्रेड कर रहा है और फ्लैट, एटलीस्ट तीनों इंडिसेस अब बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन एक्शन आपको दिखाई पड़ेगा मिड कैप स्मॉल कैप में, जहां पर आज सुबह से ही एटलीस्ट स्ट्रेंथ बनी हुई है। 46 अंक ऊपर मिड कैप इंडेक्स से। हालांकि तेजी जो फर्स्ट हाफ में थी वो थोड़ी सी फिजल आउट जरूर हुई है दोनों इंडिसेस की, लेकिन फिर भी एटलीस्ट एडवांस डिक्लाइन रेशियोज अब तक बहुत तेजी नहीं, लेकिन तेजी इंडिकेट कर रहे हैं एटलीस्ट ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर। मिड कैप फ्लैट टू पॉजिटिव, ये 1483 शेयर तेजी में, 1322 शेयर बिकवाली में। थोड़ी पहले 1600 शेयर थे तेजी में और करीब करीब 1100-1200 शेयर थे बिकवाली में। तो बिकवाली की शेयर थोड़े से बड़े जरूर हैं और तेजी की शेयर थोड़े कम जरूर हुए, लेकिन फिर भी इंडिसेस अभी एटलीस्ट हरे निशान में कामकाज कर रहा है। सेकंड हाफ क्रूशल रहेगा, लेकिन एटलीस्ट हेवी वेट्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार दूसरा दिन जबकि पार्टिसिपेट कर रहा है और इंडेक्स को काफ़ी हद तक आज सपोर्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। करीब 2% की तेजी, तो कल की 3% और आज की 2%, 5% की तेजी 2 दिनों के अंदर रिलायंस इंडस्ट्री जैसे हेवी वेट स्टॉक के अंदर आपने आते हुए देखी है। इसके अलावा आइशर मोटर्स नंबर्स के बाद, कॉन कॉल के बाद आज हरे निशान में है। कोटक महिंद्रा बैंक और मारुति जो कि फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। आईटीसी तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग, एचडीएफसी, एचयूएल और इन्फोसिस कुछ और ऐसे नाम जो कि फ्लैट टू नेगेटिव टोन के साथ कामकाज कर रहे हैं। आज हम बातचीत करेंगे राजेश पालविया सर से, हमारे साथ मौजूद हैं एक्सेस सिक्योरिटीज के, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर और साथ ही साथ उनकी इंडिविजुअल कॉल से बातचीत करेंगे। राजेश सर से बातचीत करने से पहले आपकी स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस के नंबर, किस तरह की सिचुएशन आपको दिखाई पड़ रही है नियर टर्म की जितनी भी स्ट्राइक्स हैं उनके अंदर। 17,900, 18,000, 18,100, 18,000 मेजर रेजिस्टेंस सो फार मार्केट देख रहा है। ब्रीच हुआ तो शॉर्ट कवरिंग 18,100 तक ले जा सकती है। 17,900 पे ही मेजर पुट राइटर भी आपको एक्टिव दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा 17,800, 17,700 के जोन्स में पुट राइटिंग है, तो रेंज के बिल्कुल अपर एंड पर है। अगर 18,000 ब्रीच होता है, 17,900 के ऊपर 18,000 ब्रीच कर जाता है बाजार, तो शॉर्ट कवरिंग, और अगर नहीं ब्रीच हुआ इस बार फिर से, तो वापस वहीं से ही जो हर बार की तरह रिवर्सल है वो शायद देखने को मिला 17,600 की तरफ। एटलीस्ट निफ्टी बैंक तो ये इंडिकेशन, निफ्टी तो ये इंडिकेशन दे रहा है। निफ्टी बैंक के केस में 41,600, तो आप 41,500 के जोन्स में मेजर आपको पुट राइटर दिखाई पड़ेंगे। ऊपर 42,000 जोन में कॉल राइटिंग है, 41,700 के जोन में कॉल राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। राजेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। हर बार रेंज को हम अपर एंड पे हिट करते हैं 17,900 के आसपास और फिर 17,600 चले आते हैं रिवर्सल के साथ। इस बार ही क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी बाइंग है, तो लग रहा है शायद 18,000 ब्रीच करेगा। अगर ब्रीच हुआ तो शॉर्ट कवरिंग बन सकती है। क्या मान रहे हो आप मार्केट्स को लेके, क्या करें? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो देखिए, मार्केट में तो कल भी कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन अनवाइंड करी, तो ये क्लियर आता है कि जो सप्लाई जोन था, जो रेजिस्टेंस जोन था, वो थोड़ा सा अब कमजोर होते हुए दिख रहा है। और हमें लगता है कि ये जिस तरीके से कल के सेशन में और आज के सेशन में भी देखें तो 17,800, 900, इवन 18,000 के कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन यहाँ पे अनवाइंड करी है। तो हमें लगता है कि मार्केट के लिए ऊपर का दायरा अब खुलते हुए दिख रहा है। 17,850 के ऊपर भी सस्टेन रहना भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए, और हमें लगता है 17,850 के ऊपर अगर बने रहे हम, तो यहाँ से पॉसिबली हम आज या कल के सेशन में ही 18,000 के ऊपर के ब्रेकआउट आते हुए दिखेंगे मार्केट में। और फिर नेक्स्ट टारगेट जो हमें लगता है आ सकता है वो 18,100, 18,200 तक भी ये तेजी कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो मार्केट में 2-3 हफ्तों का एक जो दायरा था उसको अब यहाँ पे ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। तो बाय करने की सलाह है निफ्टी में। स्टॉप लॉस जो होगा वो करीब होगा 17,830 के आसपास का, और अपसाइड के टारगेट हम 18,050, 18,100 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमें लगता है अगर किसी को कॉल ऑप्शन के थ्रू भी ट्रेड करना है तो वो यहाँ पे निफ्टी में 17,900 का कॉल ऑप्शन बाय करके भी ट्रेड कर सकता है। हमें लगता है कि जिस तरीके के यहाँ पे सेटअप बने हुए 17,900 के कॉल ऑप्शन जो कि आज ट्रेड कर रहा है अभी 72 रुपीज के आसपास कल की एक्सपायरी का, वो बाय करे। इसमें स्टॉप लॉस रखे करीब 40 रुपए का, और अपसाइड के टारगेट 120 से लेके 130 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो हमारा व्यू बुलिश है निफ्टी पे, और बाय ऑन डिप्स की रणनीति है 17,840 स्टॉप लॉस होंगे। 17,840 का एक स्टॉप लॉस रखें और लॉन्ग साइड पे आप जाएंगे निफ्टी के अंदर, ये राजेश जी की तरफ से राय है। अदरवाइज आप 17,900 की कॉल के अंदर भी पोजीशनिंग कर सकते हैं। 72 रुपए के आसपास अभी ये कामकाज कर रही है। राजेश सर, निफ्टी बैंक को लेकर व्यू क्या है? क्योंकि आज थोड़ी देर पहले तो वहां पर फ्लैट काम था, अब लेकिन 100 अंकों के आसपास ही गिरावट आ गई, तो थोड़ी सी गिरावट बढ़ी जरूर है निफ्टी बैंक के अंदर। क्या करें यहां पर? सुमित जी, थोड़ा यहाँ पे एक रुकावट देखने को मिली है। 41,700, 800 के जोन में एक सप्लाई जरूर बना हुआ है। यहीं पे एक चैलेंज बना हुआ है मार्केट के लिए। बैंक निफ्टी अगर आज साथ दे दे, या बैंक निफ्टी में एक
ये मूव ये लेवल को क्रॉस करने में कामयाब हो जाए तो हमें लगता है कि जो निफ्टी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बहुत जल्द आते हुए दिखे, क्योंकि बाकी सारे कंपोनेंट निफ्टी के एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और एक रिकवरी के ट्रेड वहां तो प्ले आउट हो रहे हैं, लेकिन बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा अभी हेजिटेट है ये लेवल को क्रॉस करने में। ऑलमोस्ट 7th 8th अटेम्प्ट है बैंक निफ्टी को 41,750 को क्रॉस करने का। इसके ऊपर क्लोज होने में अभी भी बैंक निफ्टी को यहाँ पे कामयाबी नहीं मिली, तो हमें लगता है 41,750 आज अगर क्लोज करता है इसके ऊपर तो यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग बनेगी। 42,300 तक के टारगेट फिर हमें लगता है आते हुए दिखेंगे। तो बैंक निफ्टी में व्यू तो अभी पॉजिटिव है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीपर है, 41,200 के आसपास का स्टॉप लॉस है, तो अगर छोटी मोटी डिप मिलती तो बाय करने की ही सलाह है, क्योंकि स्ट्रक्चर हमें लगता है कि यहाँ पे भी एक शॉर्ट कवरिंग तो बनते हुए दिख रही बैंकिंग स्टॉक्स में, लेकिन अभी यहाँ पे एक लीडरशिप या जिसको बोलते हैं कि एक बड़े इंटेंसिटी की बाइंग अभी भी मिसिंग है। तो ब्रेकआउट होना जरूरी है प्राइस एक्शन में। 41,750 के बाद जरूर यहाँ पे एक अच्छा मूव कंटिन्यू होगा 42,000 42,300 के लिए। जिनके पास पोजीशन है बने रह सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 41,200 के आसपास। 41,200 का स्टॉप लॉस और लॉन्ग साइड पोजीशन को ध्यान रखिए। 41,750 बड़ी ब्रेकआउट और 42,300 तक की चाल यहां पर आते हुए दिखाई पड़ सकती है। तो इंडेक्स को लेकर दोनों इंडिसेस को लेकर जो राय है वो आपको राजेश सर ने दे दी है। राजेश सर, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर आते हैं, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी है मार्केट के अंदर और बढ़िया बढ़िया नाम मिल रहे हैं जहां पर आज मूव एटलीस्ट है। कौन कौन से शेयर जिन पर आप लॉन्ग या शॉर्ट जाना चाहेंगे? तो पहला स्टॉक तो सुमित जी मार्केट लीडर ही होगा, रिलायंस इंडस्ट्री। यही एक स्टॉक है जिसके दम पे कल के सेशन से एक निफ्टी में मूव कंटिन्यू हुआ और आज भी ये होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके का बाइंग का रुझान बना है, शॉर्ट कवरिंग कल सेशन में देखने को मिली थी और आज फॉलो अप बाइंग यहाँ पे बनी है। हमें लगता है रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ से एक अप मूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। नेक्स्ट इसका टारगेट जो हमें लगता है आ सकता है करीब 2470 2490 की तरफ आते हुए दिख सकता है। यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। फ्यूचर में स्टॉप लॉस जो रखने होंगे वो करीब होंगे 2395 के आसपास। तो रिलायंस इंडस्ट्री पे लॉन्ग साइड का ट्रेड सलाह रहेगी। दूसरा स्टॉक जो रहेगा सीमेंस, काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन देखने को मिला आज के सेशन में। स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई क्रॉस किए, जिस तरीके से यहाँ पे लॉन्ग बिटअप फैब सीरीज में बनते हुए दिखा है, हमें लगता है ये स्टॉक में फर्दर मोमेंटम एक्सटेंड होगा। यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है सीमेंस का वो 3300 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होंगे करीब 3168 के आसपास के स्टॉप लॉस रखने होंगे और सीमेंस फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है। तो तीसरा सेगमेंट हमें अट्रैक्टिव लग रहा है, जो कि अगर बैंकिंग नहीं भी चला तो हमें लगता है आईटी कहीं ना कहीं एक लीडरशिप लेते हुए दिख सकता है। उसमें हमें लगता है टेक महिंद्रा को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। टेक महिंद्रा में एक अच्छा फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से स्टॉक अब अपने 50 डे मूविंग एवरेज को पेनिट्रेट कर रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक यहाँ से एक मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। 1055 से 1065 तक के अपसाइड हमें लगता है आते हुए दिख सकती है टेक महिंद्रा में। स्टॉप लॉस होगा करीब 1000 के आसपास। तो तीसरा स्टॉक टेक महिंद्रा होगा। ओके, 3 नाम, जिसमें पहला नाम टेक महिंद्रा, जो कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है, 1.5% की बढ़त देखने को मिली, 1024 का स्तर यहाँ पर बना हुआ है। दूसरा नाम 1055 1065 के टारगेट्स यहाँ पे आप रखेंगे, 1000 का स्टॉप लॉस। इसके अलावा सीमेंस दूसरा नाम है जहाँ पर 3% की तेजी है नंबर्स के बाद और 3300 के टारगेट्स के लिए 3168 का एक स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करेंगे। और साथ ही साथ देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज 2470 2490 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर लॉन्ग जा सकते हैं, 2395 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और डिस्क्लेमर भी है कि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका प्रभुत्व प्रबंधन जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं राजेश सर। सबसे पहले तो आता है आइशर मोटर्स, करीब 4-4.5% की तेजी। कल नंबर्स के बाद रिएक्शन नहीं था, लेकिन कॉन कॉल के बाद स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है, बढ़िया तेजी में स्टॉक आ चुका है, 3310 पे कामकाज कर रहा है। क्या करें यहाँ पे? तो बिल्कुल देखिए, नंबर के बाद काफी अच्छा रिएक्शन पॉजिटिव साइड में बना है आइशर मोटर का। काफी समय से लोअर बैंड पे ये कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। अगर वीकली सेटअप पे देखें तो ऑलमोस्ट ये 7th 8th वीक है जहाँ पे एक रेंज में फंसा हुआ दिख रहा है। आज का जो हाई बना है और हमें लगता है कि जिस तरीके का यहाँ पे मोमेंटम बना, अब ये स्टॉक के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल बन के आया है वो करीब है 3350 के आसपास का। ये लेवल क्रॉस करेगा आइशर मोटर तो एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखेगा और फिर स्टॉक के टारगेट जो बन सकते हैं वो करीब 3500 3550 तक के भी आते हुए दिख सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। जिनके पास लॉन्ग साइड का ट्रेड है बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल कर ले हायर साइड पे 3280 के आसपास का स्टॉप लॉस रख लें और पोजीशन लॉन्ग साइड की होल्ड करें। हमें लगता है जिस तरीके से आज के मोमेंटम है ये कंटिन्यू होते हुए दिख सकते हैं आगे आने वाले दिनों में और 3450 3500 तक के अपसाइड आते हुए दिख सकते हैं। एक चीज और, ये शॉर्ट कवरिंग बढ़िया दिखाई पड़ रही है आदित्य बिरला फैशन में, 3% की तेजी यहाँ पर भी है। यहाँ क्या करना चाहिए?
तो एबीएफआरएल में अगर हम प्राइस एक्शन देखें तो स्टॉक डेली सेटअप पे देखें तो एक फॉलिंग चैनल में यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है, लेकिन आज जिस तरीके से मूव बना अभी अपने फॉलिंग चैनल के अपर ट्रेंड लाइन को यहाँ पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है अगर ये स्टॉक 260 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होगा तो फिर इसका जो नेक्स्ट मूव है वो 275 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे आते हुए दिखा है, एक ओवरसोल्ड जोन से रिकवरी का ट्रेड आया है, तो 250 का स्टॉप लॉस रख के पोजीशन होल्ड की जा सकती है। तो आप 250 का स्टॉप लॉस रखे, पोजीशंस को होल्ड करके चल सकते हैं। नए लॉन्ग बिल्डअप अपोलो हॉस्पिटल में बन रहे हैं नंबर्स के बाद, करीब 3-3.5% की तेजी है। एस्टिमेटेड था कि अगर नंबर्स खराब आए तो शायद बिकवाली बढ़ेगी, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी शुरुआती गिरावट के बाद शेयर वापस पुल बैक में आ गया, रेंज के लोअर एंड से घुमा है। क्या करें इसमें? पिछले कुछ हफ्तों में करेक्शन का दौर चला था स्टॉक में। लोअर साइड पे स्टॉक ने एक बेस बनाया जो कि इसका एक मल्टीपल सपोर्ट एरिया था 4230 4240 के आसपास। वहां से स्टॉक ने एक अच्छी रिकवरी का ट्रेड यहाँ कंटिन्यू करते हुए दिखा है। जिस तरीके के सेटअप बने हमें लगता है यहाँ पे प्राइस एक्शन में 4420 इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। 4420 को लेवल को क्रॉस करने में अगर ये कामयाब हुआ तो इसका नेक्स्ट मूव 4600 की तरफ बढ़ेगा। ट्रेड सेटअप पॉजिटिव है। जिन्होंने पोजीशन ऑलरेडी लिया हुआ है यहाँ पे स्टॉप लॉस को अब जो रखना होगा करीब 4365 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर ये नहीं टूटते हैं लोअर साइड पे तो स्टॉक में ये मोमेंटम 44 30 40 की तरफ बढ़ेगा और वो ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक में 4600 तक की भी पोजिशनल तेजी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो ट्रेंड अभी यहाँ पे हमें लगता है रिकवरी का कंटिन्यू रहेगा। 4265 के आसपास स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करें। ओके, 4265 ये स्टॉप लॉस आप रखेंगे और पोजीशन होल्ड करेंगे। न्यूज़ फ्लोज के दम पे आप एक बार देखिए एनएमडीसी को और टीवीएस मोटर को, करीब 3.5% की तेजी है यहाँ पर। फ्रेश लॉन्ग क्रिएट हो रहे हैं टीवीएस मोटर में, आज फंड रेजिंग की खबर भी है। और दूसरा एनएमडीसी नंबर्स भी हैं और डिविडेंड भी है 3-3.5 रुपये का। रिएक्शन भी है शेयर में, करीब 3-3.5% ये ऊपर चल रहा है। क्या करें इन दोनों में? टीवीएस मोटर को डिस्कस करते हैं, वो तो एक बेहतरीन स्टॉक है ऑटोमोबाइल स्पेस का। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो स्टॉक अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। पिछले 3-4 महीनों में एक साइडवेज कंसोलिडेशन था, वापस से जिस तरीके के बाइंग के रुझान बने हमें लगता है ये स्टॉक में अपने प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस करने की यहाँ से स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो हम तो यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे क्योंकि स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। ये डिप थी, एक अपॉर्चुनिटी थी बाय करने की। जिनके पास पोजीशन है या फ्रेश बाय कर रहे हैं स्टॉप लॉस रखे करीब 1065 के आसपास का, और अपसाइड का फर्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो 1175 का होगा। अगर वो लेवल क्रॉस होंगे तो इसका जो एक अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू बेसिस पे सस्टेन होगा और फिर 1250 तक की भी पोजिशनल अपसाइड आते हुए दिखेगी। वही बात एनएमडीसी एक फॉलिंग चैनल में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। स्टॉक के स्ट्रक्चर तो अभी वीक है, लेकिन आज की रिकवरी जो बनी है आप इसमें यहाँ पे इसके लिए जो चैलेंज है इमीडिएट वो है करीब 122 के आसपास। वो लेवल को क्रॉस करना इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वो क्रॉस होता है तो फर्दर एक्सटेंड होगी पुल बैक, अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सप्लाई हमें लगता है आते हुए दिख सकता है। तो 122 इसके लिए चैलेंजिंग लेवल है, उसको देखना होगा। वो क्रॉस करे तो फिर फर्दर यहाँ पे नया फ्रेश ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। और एक और बहुचर्चित ग्रुप में से अंबुजा सीमेंट, इसका क्या करें? क्योंकि लगातार प्रेशर के बाद थोड़ा स्टेबलाइज हुआ है, एटलीस्ट आज ये 349-350 के जोन्स में। 330 क्रूशली है, क्या करें? देखिए लग तो रहा है कि स्टेबलाइज होते हुए लग रहा है, लेकिन अभी भी अपने लोअर बैंड के बहुत ही नजदीक ट्रेड कर रहा है, जो कि ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 320 इसके लिए काफी क्रूशियल लेवल है डाउन साइड में। और जो एक बड़ा फॉल देखने के बाद अभी भी कोई सब्सटेंशियल रिकवरी यहाँ पे नहीं बनी है। हमें लगता है कि जिन्होंने भी पोजीशन लिया या बाय करने की सोच रहे हैं यहाँ पे या बाय करने का ट्रेड इनिशिएट करेंगे 325 का स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें। अगर वो लेवल टूटेंगे तो स्टॉक में वापस करेक्शन एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। ऑन द अदर हैंड ऊपर में जब तक ये स्टॉक में 370 के लेवल क्रॉस नहीं होंगे छोटे मोटे उछाल में सप्लाई बना रहेगा। तो 370 इसका क्रूशियल लेवल है, वहां तक के लिए एक ट्रेड एक्सपेक्ट किया जा सकता है अपसाइड का, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़े दूर है। 325 का स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा अगर आपने लॉन्ग साइड का ट्रेड ऑलरेडी लिया हुआ है। लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया तो 325 क्रूशियल है, इसे अगर टूटा तो ये और बिकवाली गहरा सकते हैं, लेकिन 325 का स्टॉप लेके आप पोजीशंस को लॉन्ग साइड पर एटलीस्ट जा सकते हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। आगे भी राजेश जी से बातचीत करते रहेंगे, एक सस्ता ऑप्शन भी आइडेंटिफाई कराते हैं। छोटे से ब्रेक के उस बार अब देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और करीब करीब फ्लैट टोन पे ही निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है। 14-15 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। एडवांस क्लाइन अभी भी 1400-1500 शेयर तेजी में है और करीब करीब 1400 शेयर ही बिकवाली के साथ 1415 शेयर तेजी में और 1398 शेयर या 14 शेयर बिकवाली में। तो जो आंकड़ा थोड़ी देर पहले एडवांस डिक्लाइन का और बेटर साइड पर था
वह बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। 50-50 का रेशियो आपको दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप बिल्कुल फ्लैट है, 32 अंकों की बढ़त है। स्मॉल कैप में लेकिन प्रेशर जो है थोड़ा एक्सटेंड हुआ है, जिसकी वजह से एटलीस्ट एडवांस डिक्लाइन जो है बिल्कुल बराबर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। राजेश सर, सस्ता ऑप्शन कहाँ चुना आपने? तो सुमित जी, फोकस में है स्टॉक एबीबी। स्टॉक में वीकली चार्ट देखें तो स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट प्रीवियस वीक में देखने को मिला था और काफी स्ट्रॉन्ग वीकली बुलिश कैंडल वहां पे बनी थी। डेली सेटअप में देखें तो 2 दिन के करेक्शन के बाद स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके एक अच्छा पुल बैक वापस बनाया है। जिस तरीके के ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हुए आज के सेशन में देखें तो लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे देखने को मिला है। तो हमें लगता है एबीबी यहाँ से एक अच्छा मूव कंटिन्यू करेगा। 3250 से लेके 3300 तक की अपसाइड हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 3150 का कॉल ऑप्शन एट द मनी का बाय करने की सलाह देंगे, जो कि अब करीब 60-65 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें बाय करने की सलाह है। ये ऑप्शन के स्टॉप लॉस रखने होंगे करीब 45 रुपए के आसपास, लेकिन हम इसके जो टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए करीब 95 से 100 रुपीज तक की अपसाइड इस कॉल ऑप्शन में आते हुए दिख सकती है। तो 3150 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन एबीबी का बात करने की सलाह है। 95 और 100 रुपीज के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होंगे 45 के। तो एबीबी 3150 की कॉल में आप पोजीशन ले सकते हैं। 95 पहला टारगेट है, यानी 30 रुपये ऊपर का पहला टारगेट है और करीब 45 यानी 20 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस है। अगर 95 का लेवल ब्रीच होता है तो 100 के भी जो टारगेट्स हैं वो शायद आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड उस समय पर थोड़ा और फेवरेबल हो जाएगा, लेकिन सो फार आप 45 का एक स्टॉप लॉस लेकर पोजीशंस को लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। राजेश शर्मा ने कि एबीबी में तेजी रहेगी। वैसे भी ये पूरा स्पेस बजिंग है, अच्छे नंबर्स भी पोस्ट हुए हैं एबीबी के, सीमेंस के, कैपिटल गुड स्पेस में, तो उनका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। राजेश सर, एक स्टॉक छूट गया, वो है टोरेंट पावर। आज जोरदार तेजी में है, 10% की बढ़िया तेजी, एफ&ओ का टॉप गेनर है। यहाँ क्या करें? तो काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस था स्टॉक में और आज जिस तरीके से मूव बना है तो ये प्राइस एक्शन में स्टॉक ने अपने सारे तीनों इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को आज एक ही मूव में सरपास किया है, लाइक 50, 100 और आज 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है आज का प्राइस जो बना है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे 490 इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट लेवल है। 490 के लेवल को अगर ये होल्ड आउट करता है आगे आने वाले सेशन में भी, तो फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है वो 525 की तरफ बन सकता है। तो 490 का स्टॉप लॉस रखें। जिनके पास भी पोजीशन है लॉन्ग साइड की या फ्रेश भी ले रहे हैं तो 490 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड की जा सकती है 525 के नेक्स्ट टारगेट। 525 के नेक्स्ट टारगेट्स के लिए आप पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। एक गैप इसने दिया आज और उस गैप को सस्टेन भी कर रहा है। लाइकवाइज एक भारत फोर्ज को देखिए, यहाँ पर तेज प्रेशर है। आज 830 के जोन्स में है, 5.5% के आसपास की बिकवाली, नंबर्स के बाद प्रेशर देखने को मिल रहा है। यहाँ क्या करें? तो देखिए आज का जो करेक्शन है, रिएक्शन है नंबर का, स्टॉक अपने एक मल्टीपल सपोर्ट जोन के आसपास ही आज ट्रेड करते हुए दिख रहा है, जो कि है इसके करीब 825-830 की जोन में। हमें लगता है ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा स्टॉक के लिए। अगर यहाँ पे फर्दर फॉलोअप सेलिंग नहीं आती 820 के नीचे, तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यहाँ से पुल बैक का ट्रेड बनते हुए दिख सकता है। तो अब फर्दर यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह तो नहीं है, थोड़ा वेट करें। 820 का लेवल इंपॉर्टेंट है हमारे हिसाब से। अगर 820 नहीं टूटता है तो हम यहाँ से एक पुल बैक के लिए यहाँ पे एक बाय साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। 810 हमारा उस समय स्टॉप लॉस होगा। तो थोड़ा आज वेट करेंगे। 820 अगर नहीं टूटता है तो हो सकता है इसको बीटीएससी ट्रेड लिया जा सकता है 810 के स्टॉप लॉस से। अपसाइड में वापस पुल बैक में 855 860 आते हुए दिख सकते हैं। अच्छा, जाते जाते भाई यूनाइटेड स्पिरिट्स और देख लीजिएगा, एक स्पाइक आया इसमें अभी 780-82 के जोन्स में आ गया है, डे हाई पर है। यहाँ क्या करें? 900 रुपए तक खिंच जाएगा इस बारी? तो पूरे सेगमेंट में एक सप्लाई प्रेशर था जरूर। पिछले 2 हफ्तों से थोड़ा लोअर साइड से एक बाइंग इंटरेस्ट बना है। पुल बैक जरूर आते हुए दिख रहा है। 800 इसके लिए चैलेंजिंग लेवल है। हमें लगता है वहां तक का पुल बैक आ सकता है, लेकिन 800 पे एक बार वापस रिव्यू करना होगा। जिनके पास स्टॉप लॉस को 770 के आसपास ट्रेल कर ले हायर साइड। 770 स्टॉप लॉस होल्ड करें। 800 पे एक बार दोबारा सिचुएशन को रिव्यू करें। एक स्पाइक डे हाई पर एक कामकाज कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमें बताने के लिए। तो 18,100 की पॉसिबिलिटी बाजार में शायद दिख रही है राजेश जी को, और निफ्टी बैंक के केस में भी थोड़ा सा अप मूव एटलीस्ट दिखा सकता है 41,750 के आसपास तक के जोन्स में। तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पर आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद होंगे। सास बहुर सेंसेक्स लेके। नमस्कार।